बीच गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 10 से 12 लाख लोग फंसे हैं और इनमें शामिल दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजा जा रहा है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूरों को परिवार समेत उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में ऐसे ही करीब 600 मजदूर लॉकडाउन के बाद शेल्टर होम में रह रहे थे, जिन्हें अब राजस्थान रवाना किया जा रहा है। सूरत, वलसाड, वडोदरा, दाहोद, पंचमहल से भी बाकी राज्यों के मजदूर परिवारों को वापस अपने राज्य भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों की सरकारों के साथ भी गुजरात सरकार संपर्क में है। मध्य प्रदेश के माइग्रेंट लेबर को मूव करने की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई, जिसमें हमने 14 जितने मध्य प्रदेश के लेबर्स को उस हिसाब से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भेज दिया है। आज राजस्थान सरकार के साथ जो निगोशिएशन हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो सूचना दी, उस हिसाब से 542 जितने राजस्थानी माइग्रेंट्स को हमने शेल्टर होम से राजस्थान की बॉर्डर पे पहुंचाया है। मुंबई में बेस्ट बस सेवा के 7 कर्मचारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक बेस्ट बस सेवा के 7 कर्मचारियों में 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 6 मरीजों का इलाज जारी है। बताया गया कि इन 7 मरीजों में सिर्फ 2 कर्मचारी ही ड्यूटी पर थे। इन मरीजों में 1 कर्मचारी की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद उस हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे 236 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था। इन 236 लोगों में 100 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद बेस्ट प्रशासन ने इन लोगों को ड्यूटी करने की मंजूरी दे दी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं उन्हें हरियाणा ना भेजा जाए। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। हरियाणा सरकार ने सीधे शब्दों में दिल्ली सरकार से ये मांग की, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सीधे तौर पे कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं तो उन्हें वहीं रुकने के इंतजाम केजरीवाल सरकार करे, ऐसा कहा गया हरियाणा की तरफ से। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में पहुंच रहा है कोरोना। ये कहना ठीक नहीं है, इस और में इस विवाद में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली के द्वारका इलाके में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यही वजह रही कि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस के 4 जवान कोरोना वायरस की तरह दिखने वाला हेलमेट, सफेद रंग का सूट और मुंह पर मास्क लगाकर सड़क पर चलते दिखाई दिए, जबकि पुलिस के दूसरे जवान लाउडस्पीकर की मदद से लोगों से मास्क पहनने, लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहे। कोरोना वायरस को मार भगाने में हमारी मदद करें। आप तमाम लोगों के सतत सहयोग से ही हम इस वायरस को हरा पाएंगे। इस बीच कोरोना वायरस की तरह दिखने वाला हेलमेट पहने पुलिस का एक जवान सड़क किनारे बने एक घर के बाहर पहुंच गया और हाथ के इशारे से वहां खड़े लोगों को घरों में जाने के लिए कहने लगा। कई लोगों के सामने पुलिस वालों ने हाथ जोड़कर उनसे लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इसका मेन मकसद यह है कि लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता रहे। इसी तरह इलाके की एक सड़क पर पुलिस के जवान हाथ जोड़कर वहां से गुजर रहे बाइक और कार सवार लोगों को कोरोना वायरस के बारे में समझाते दिखे और उनसे बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की